शुभेच्छा बंधुगण आमे जो माने विद्युत विभाग रे काम करूँ सर्वदा आमे सतर्कता अवलंबन करने जरूरी कारण विपद प्रत्येक मुहूर्त आसीपे एणु केउ क्षेत्र में केउ सतर्कता अवलंबन करने जरूरी से विषय आलोचना करबा। यही आलोचनार आज प्रसंग हेउछि एलटी फ्यूज और एप्रति सतर्कता। आमे 230 वोल्ट 440 वोल्ट 11,000 और 33,000 वोल्टेज पर्यंत आमे काम करूँ। तो जो वर्ग होना कहीं विपद सब बेले आम विपद कौन सी वर्ग को मध्य आमे अवहेला करने उचित नुहे। एलटी लाइन रे प्रवाहित 230 वोल्ट हेउ किंबा 440 वोल्ट जीवन प्रति विपद साब्यस्त होता है। आमे मन रखा उचित जे अति कम रे 50 वोल्टेज आमको धोखा दे पाए। एणु सबस्टेशन रे फ्यूज पकाया बेले केउ सब सतर्कता अवलंबन करने जरूरी आसतु जानिबा। फेज वोल्टेज साधारणतः फेज और न्यूट्रल को लेकिन जो वोल्टेज आम पाई था सेटा है फेज वोल्टेज एवं फेज टू फेज बा पी टू पी को नहीं जो वोल्टेज आम पाई था सेटा है आपको लाइन वोल्टेज आम कहू। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज विषय आम जानिले वर्तमान आम जीवा एलटी फ्यूज जीवार कारण एवं लक्षण विषय आम आलोचना करिबा। एलटी नेटवर्क बा सर्किट रे निम्नोक्त जेकोसी समस्या सृष्टि हेले एहार सीधा सड़क प्रभाव पड़े फ्यूज तार उपरे। एहार प्रभाव जो विभिन्न तरीका रे फ्यूज जाई थाए। तेबे केउ कारण जो फ्यूज जाइथिबो जानिबा संभव कि? हाँ, यह जानिबा संभव। फ्यूज जीवार लक्षण निरीक्षण कले आमे मध्य जानि परिबा जे केउ कारण जो फ्यूज जाइथिबो। लक्षण रोग निरूपण कलापरी आमे फ्यूज जीवा लक्षण मध्य कारण जानि परिबा। निम्नोक्त कारण गुड़ी को भल भाव निरूपण कलापरे आमे फ्यूज पकाइबा चेष्टा करिबा उचित। आसंतु आमे आलोचना करिबा केउ कारण जो साधारणतः एलटी फ्यूज जाई थाए। प्रथम कारण फ्यूज तार दे आवश्यकता ठारू अधिक विद्युत प्रवाहित अर्थात फ्यूज तार क्षमता ठारू अधिक विद्युत प्रवाहित बा ओभरलोडिंग हेले फ्यूज जाई थाए। यार लक्षण कौन? फ्यूज तार धीरे धीरे लाल हुए और हठात फ्यूज तार जलिबा सहित मझिरु छिंडी जाए एवं कम शब्द उत्पन्न हुए। फ्यूज तार दुई मुंडर अवशिष्ट अंश लगी रही है। यह प्रथम कारण। द्वितीय कारण व्यवहृत लोड बा करेन्ट ठारू कम क्षमतार बा लो रेटिंग फ्यूज तार बांधिले मध्य आमर फ्यूज जाए। यार लक्षण कौन? फ्यूज तार धीरे धीरे लाल हुए और हठात फ्यूज जाए जलिबा सहित मझिरु छिंडी जाए एवं कम शब्द उत्पन्न हुए। फ्यूज तार दुई मुंडर अवशिष्ट अंश लगी रही है। आम जा बर्तमान तृतीय कारण जीवंत तार बा जोटा आम लाइन बा फेज कहू न्यूट्राल तार अर्थात फेज टू न्यूट्राल संस्पर्श रे आसिले अर्थात शॉर्ट सर्किट हेले। यार कौन लक्षण? फ्यूज तार अति कम समय संपूर्ण जलिबा सहित बहुत शब्द उत्पन्न हुए एवं फ्यूज तार अवशिष्ट अंश रहे नहीं अर्थात सब जाक जली जाए। चतुर्थ कारण को आसवा आम दुईटी जीवंत तार अर्थात लाइव लाइन रे परस्पर सहित फेज टू फेज संस्पर्श रे आसिले अर्थात शॉर्ट सर्किट हेले। लक्षण कौन? फ्यूज तार अति कम समय संपूर्ण जलिबा सहित बहुत शब्द उत्पन्न हुए और फ्यूज तार अवशिष्ट अंश रहे नहीं। दुईटी फ्यूज तार मध्यरु बेले बेले दुईटी जाक जली जाए किंबा गोटे भी जली थाए। आम आसवा पंचम कारण जीवंत तार बा लाइन फेज कौन सी कारण आर्थ सहित संयुक्त हेले जहाँकि आम आर्थ फॉल्ट कहू अर्थात पी टू ई। फेज तार जीआई पिन क्रॉस आर्म खुंट केबुल को धरी रखुवा खोला तार कंचा डाल सहित संस्पर्श आसिले साधारणतः आर्थ फॉल्ट होता है।
यार लक्षण कौन एलटी सर्किट रे वोल्टेज ड्रॉप हुए केबुल गरम हुए कारण आर्थ भल भाव न पाइबा जो फ्यूज जापे ना एणु करेन्ट अधिक प्रवाहित हुए फल केबुल तरड़ी इन्सुलेशन निगिड़ी जाए जदि केतेबेले फ्यूज जाए तेबे फ्यूज तार किछि समय लाल हुए पुणी ठंडा पड़ जाए और फ्यूज तार जलिबा सहित मझिरु छिंडी जाए एवं कम शब्द उत्पन्न हुए फ्यूज तार दुई मुंडर अवशिष्ट अंश लगी रही है यह आमर पंचम कारण तापर आसवा आमर षष्ठ कारण ढिला संजोग बा आम जहाँ लूज कनेक्शन कहू लूज कनेक्शन हेले साधारणतः फ्यूज जाए यार लक्षण कौन फ्यूज्र गोटे मुंड गरम हो छिंडी जाए आउ फ्यूज्र अधिक अंश लगी रही है ये आमर 6टी कारण एवं लक्षण आम भल भाव निरीक्षण कले दिने फ्यूज जीवार कारण निर्णय करिपारिबा फ्यूज पकाया बेले केउ केउ सतर्कता अवलंबन करबा जरूरी आसंतु जानिबा गोटे कथा मन रखा उचित जे यह आम पाखरे बा कम उच्चतार थाए एणु आमे ता संस्पर्श आसबार संभावना थाए सेतेबेले करेन्ट अपेक्षा आम पाई सर्वाधिक विपदजनक साब्यस्त होता है कोटा भूमि एणु ऑपरेटर निजकू भूमि संस्पर्श न आसापी गोड़े सुरक्षा जोता उभय हाथ में ग्लोव्स और डाहाण हाथ में इन्सुलेटेड प्लायर एवं फेस शिल्ड सहित संयुक्त होता हेलमेट रिफ्लेक्ट जैकेट प्रभृति सुरक्षा उपकरण व्यवहार करने अनिवार्य शरीर कौन अंश जेपरी अन्य कौन धातव वस्तु सहित स्पर्श न हुए से ध्यान देवा आवश्यकता रही काम संपादन कला समय सर्वदा सूता कपड़ा तैयारी पोशाक परिधान करने उचित आमे साधारणतः 10 kVA 16 kVA 25 kVA 63 kVA 100 kVA 250 kVA एवं 500 kVA सबस्टेशन रे फ्यूज पकाई था ग्रामांचल अपेक्षा सहरांचल एलटी सर्किट रे सर्वोच्च विद्युत प्रवाहित होता है किंतु विपद सब स्थान सामान जीवंत तार बा लाइव लाइन रे फ्यूज पकाइबा अनुचित एथिरे फ्यूज पकाइबा बेले एमसीबी जदि थाए ताहाको बंद करबा नचेत एबी स्विच को मध्य काटी पकाइबा उचित एवं आवश्यक हेले लाइन क्लियरेंस बा एलसी मध्य करे नेबा ठीक फ्यूज पकाइबा बेले फ्यूज जलिबा जनित क्षणिक आलोकर उद्गीरण बा आमे जहाको फ्लैश ओवर कहू ताहा मध्य सृष्टि हेई पारे एही क्षणिक आलोकर उद्गीरण बा फ्लैश ओवर प्रभाव सीधा सड़क आखि उपरे पड़ी पारे एवं निया शरीर ऊपर को छिटी पारे फेज पाखरे थिबा न्यूट्रल तार फेज किंबा लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बा जहाको आमे एनटीडीबी बॉक्स कहि थाउ ताहा मध्य स्पर्श होई पारे एणु एथिप्रति दृष्टि देवा आवश्यक फ्यूज किपरि पकाइबा जदि लाइव लाइन रे काम करिया पई पड़े तेबे फ्यूज जेतेबेले पकाइबा लोड साइड रो केबल सहित प्रथमे फ्यूज ताको भल भाव में टाइट भाव में बांधी विद्युत जोगाण केबल सहित फ्यूज तार को फट करी गुड़े देवा उचित फट करी कहबार अर्थ धीरे धीरे नुह स्लो रे नुह यही कामटा फ्यूज बांधिबा कामटा टिके स्पीड हेबा उचित कारण हाथ धीरे हेले हठात फ्यूज तार करेन्ट प्रवाहित होगा जो ताहा छिंडी जाई पारे किंबा क्षणिक आलोकर उद्गीरण बा फ्लैश ओवर मध्य होई पारे संदेह हेले लो रेटिंग रो फ्यूज तार पकाई परीक्षा करने मध्य उचित टेस्टिंग पाई टेस्ट लैंप रो मध्य सहायता नेबा आवश्यक आमे टेस्ट लैंप रो सहायता मध्य निरूपण करि परिबा जे यह एलटी सर्किट शॉर्ट सर्किट अच्छी कि नहीं यह को मध्य आमे टेस्ट लैंप सहायता टेस्ट लैंप सहायता परीक्षा करि परिबा निज मुह को फ्यूज पाखरु दूरे रखिबा उचित भूमि को स्पर्श न करबा दरकार आ गोटे काम है एकाकी काम न करबा सर्वदा उचित एथिला एंटी फ्यूज एवं एथिप्रति सतर्कता प्रत्येक कार्य संपादन करने पूर्व सुरक्षा हेउछि प्रथम आवश्यकता
सुरक्षार जदि आमे करिबा आमे निजको निश्चित सुरक्षित विपदरू सुरक्षित रखिपारिबा। एणु सुरक्षा को कले तुमे निजर दुर्घटना निश्चय होइब दूर। देखाइबा नाही आमे बहादुरी वैषयिक ज्ञान को नेबा आदरी। धन्यवाद। यही आलोचना आपण मानक केमिति लागला निश्चय मतामत रखिबे एवं यह जेपरी समस्त सहकर्मी बंधु पाखरे पहुँचबो सेथिपाई मध्य आमे चेष्टा करिबा उचित एवं तांको पाखरे एही भिडियोटी को पहुँचाइबा फलरे से माने एलटी संबंधी किछि ज्ञान आहरण करि पारिबे। धन्यवाद।